संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में निकली है और घूम रही है। आज उसी कड़ी में आज हम लोगों के सामने आप लोग उपस्थित हैं और संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का ये आयोजन है। इस आयोजन में मंच पर उपस्थित माननीय धर्मराज पटेल जी, पूर्व सांसद माननीय टीपी सिंह साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, हम लोगों के बड़े भाई विनोद चंद दुबे साहब और यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, अधिवक्ता भाइयों और बहनों। साथियों, आज संविधान बचाओ संकल्प यात्रा, आज संविधान बचाने का पूरे आजादी के 70 साल के बाद इस मुल्क में आज संविधान बचाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, आज संविधान पे किस प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं, आज संविधान के रहते हुए गैर संवैधानिक तरीके से जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी हुए केंद्र सरकार आज जो संविधान को उठा के टाट पटक दिया है और ये साबित करने में लगी हुई है कि हम संविधान से ऊपर। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान भारत का ये संविधान भारत के गरीबों, मजदूरों, भारत के शोषित पीड़ित आवाम, भारत के वह गरीब जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसको एक साहस देता है, उसकी आवाज देता है, उसको अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए वह उसके लिए रास्ता प्रशस्त करता है। और उसी संविधान के नाते आज हम सब यहाँ खड़े होकर के यहाँ आपस में यहाँ हम मीटिंग कर रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो सरकार बैठी हुई है, ये सरकार क्यों आज जरूरत पड़ गई है कि सरकार को उखाड़ के फेंकने की। यह सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, गैर संवैधानिक तरीके से लोगों को की हत्याएं करा रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बार अपनी मीटिंग में कहा था अयोध्या के अंदर, ये बुलडोजर सरकार है, इसके सामने कोई सरकार, कोई कानून नहीं है, ये बुलडोजर सरकार है और ये गुंडों की तरह बिहेव करती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के अंदर और इस प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रही है। आज जो इस देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं करती है। आज 1 मिनट में एक किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है, आज बेकार बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, आज सड़क पर लगाने वाला खोमचा पर अपनी दुकानें लगाने वाला वह आज व्यक्ति आज भी अपनी दुकानें नहीं चला पा रहा है। ये गरीबों की, नौजवानों की, ये किसानों की दुश्मन सरकार है और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना ही इस 2022 का लक्ष्य है। और 2022 के अंदर जब आप इसको उखाड़ करके फेंक देंगे और उत्तर प्रदेश की जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है और उस सूबे के अंदर जब माननीय अखिलेश यादव जी को आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं तो 2024 में दिल्ली से भी उखाड़ कर फेंकने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। इन्हीं संकल्पों के साथ ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए ये बात कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार आपने नहीं बदला, इस सरकार उखाड़ कर नहीं फेंका, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद इस देश के अंदर कुछ बचेगा नहीं। इन्होंने कल कारखाने बेच दिए, फैक्ट्रियां बेच दिया, ये एयरपोर्ट बेच दिए, ये रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। ये सरकार है जो बेचने के लिए आई है। ये वो नालायक लोग हैं इस परिवार के, हिंदुस्तान भारतीय परिवार। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हम लोगों के मुखिया हैं वो आए
और विशिष्ट अतिथि के रूप में आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बड़े भाई अशोक यादव हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अशोक सिंह, गलती हो गई। कोई बात नहीं, अशोक यादव, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, ये इस देश की सरकार को उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता इसलिए आज महसूस हो गई है, और नहीं तो आने वाले अगर 2022 में जरा सी भी गलती अगर इस प्रदेश की जनता ने, हम लोगों ने खास तौर पर जिम्मेदारी है, काली कोट के पहनने वाले जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, जो संविधान को भी अच्छी तरीके से जानते हैं और परिभाषित करते हैं, जो कानून को जानते हैं, जो सामाजिक संरचना को पहचानना उनकी कला है, मैं बताता हूँ। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप हम लग करके गांव में जाकर के, किसानों के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर इस सरकार की जो काली करतूतें हैं उसको उजागर करें। अगर उसको उजागर नहीं करेंगे तो 2022 के बाद हाथ में से आपका पूरा मुल्क निकल जाएगा। इस मुल्क के अंदर न संविधान रहेगा, इस मुल्क के अंदर न गरीब रहेगा, इस मुल्क के अंदर न नौजवान रहेगा, न शिक्षा रहेगी, न और हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। गरीब व्यक्ति, गरीब आदमी दवाओं के बगैर दम तोड़ेगा और सामने डॉक्टर हॉस्पिटल रहेंगे, लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं होंगे वहां जाकर दवाइयां खरीद सके। इसलिए इस मुल्क के, इस प्रदेश के गरीबों को बचाने के लिए, बेकार बेरोजगार नौजवानों के हाथ में रोजगार देने के लिए, इस देश में अमन और शांति फैलाने के लिए, क्योंकि ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो दिल्ली की सरकार है, ये नफरत की बुनियाद पर बैठी हुई सरकार है। ये एक सांप्रदायिक सरकार है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, उसका कोई विकास नहीं है। उसके हर एक शब्द के बाद सिर्फ एक मुसलमान आएगा, उसका नाम आएगा। अगर मुसलमान और पाकिस्तान निकाल दीजिए, जिनके पास भाषण देने के लिए एक शब्द नहीं बचा हुआ है, ये बात मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ, इस आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ कि इनके पास एक शब्द नहीं। अगर ये दो चीजें निकाल दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये पुलवामा कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, ये बड़े बड़े दंगे करा सकते हैं। एक बात और तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप होशियार रहिए। ये सरकार सांप्रदायिक सरकार है, ये दंगा भी भड़का सकती है, ये दंगा करा सकती है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदू मुस्लिम उन्माद बढ़ा सकती है, ये किसी स्तर पर जा सकती है, क्योंकि ये स्वयं अपने आप में इन्होंने ये घोषित कर लिया कि हम देशभक्त हैं। लेकिन सच्चाई इस बात की मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग देशद्रोही हैं। इनके अंदर सच्चाई नाम की या देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। देशभक्त वह आदमी है जो इस चौराहे पे तुमचा लगा के अपनी दुकान चला रहा है। देशभक्त आप लोग हैं। हमारा अधिवक्ता है, हमारा किसान है, मजदूर है, नौजवान है, हमारी माताएं और बहनें जो इस मुल्क के संविधान को मजबूत करने के लिए 70 सालों से अपना खून और पसीना लगाया है, और जिसको आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क के संविधान को कुचलना चाहती है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि तुम नहीं कुचल पाओगे, बल्कि इस देश की आवाम तुमको कुचल कर रख देगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार से तुमको बेदखल करने का काम करेगी। साथियों, आज आपके सामने बहुत एक 6-7 महीने का समय है। आप बिल्कुल अभी से कमर कस लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाना है, और ये बुलडोजर सरकार को किसी भी कीमत में हम उत्तर प्रदेश की जो हमारी राजधानी है लखनऊ के अंदर, उसके अंदर हम इस बुलडोजर सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इस कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी लगातार पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुत तरीके से लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की निगाहें इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ है, पूरे प्रदेश की गरीब जनता की निगाहें आपकी तरफ है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप आगे बढ़ के इस परचम को और लहराएं।
समाजवादी पार्टी को और मजबूत करें, ताकि अखिलेश यादव को हम और मजबूत करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सके। मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आग लगा दो उन महलों में, आग लगा दो उन महलों में जिसमें कैद आजादी है, और 10 महलों की रौनक खातिर 90 की बर्बादी है। आज मोदी सरकार 10 लोगों के रौनक के लिए, चंद पूंजीपतियों अडानी और अंबानी की ये सरकार अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है, कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इस देश के गरीब, बेकार, बेरोजगार नौजवान के लिए, किसान के लिए काम नहीं कर रही है। अगर काम कर रही होती तो लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ हिंदुस्तान भारत के कोने कोने से आया हुआ किसान 1 साल से यहाँ पर अब धरना दिए हुए है। 600 किसान वहाँ मर चुके हैं, कुछ ने आत्महत्या कर लिया। अभी 2 दिन पहले किसान ने आत्महत्या कर लिया है। आप बताइए, इसके बाद भी अगर हमारे जगहों का खून गर्म ना हो, अगर हमारा खून गर्म ना हो, हम इस सरकार को उखाड़ने की, फेंकने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारा खून नहीं